सेकंड का 6। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें करना क्या है, tan x को लिखना है sin x अपॉन cos x में, फिर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब कोई चीज अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये किधर चली जाएगी, ऊपर cos x 2 cos x प्लस 3 sin x। हाँ, अब अगर तुम नोटिस करो तो इधर sin x नहीं था, कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन इसको मेरे को पीछे वाले सम जैसा क्रिएट करना था, इसलिए मैंने आगे क्या लिखा है 0 sin x। और फिर अब ये हो गया cos sin, तो इसको हमने सॉल्व किया फिफ्थ वाले सम जैसा। cos न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर इसका डेरिवेटिव, और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर। और आगे क्या करने का है, a और b का वैल्यू ढूंढना है तुमको, पूरा ब्रैकेट ओपन करके। वो अभी तुमको मैंने फिफ्थ सम में सिखाया है, तो ये सब तुम सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। खुद से सॉल्व करो और फिर बताओ आंसर क्या आएगा। चलो शुरू करो। नंबर 6 का 7th क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन क्या है, लेट I इज इक्वल टू 4 e रेज टू x माइनस 25। अब ये ना उसी जैसा सॉल्व हो जैसे तुमने पहले वाला सम सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में। तो 7th 8th 9th क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन उसी पैटर्न से सॉल्व होगा जैसे तुमने अभी इसके पहले वाले सम सॉल्व किए। कौन सा, वो sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। क्लियर है, पैटर्न क्या था, हम लोग न्यूमरेटर लिख रहे थे इक्वल टू क्या क्या लिख रहे थे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है, आगे 2 e रेज टू x माइनस 5 प्लस b, e x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x से होता है, और 5 का डेरिवेटिव होता है, और इस स्टेप को हम लोग बोल रहे थे इक्वेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि इसमें भी सेम पैटर्न यूज करना, तो उधर क्या था sin cos, इधर तो देखोगे ex कांस्टेंट ex। अब 7th वाले सम में भी, सॉरी 8th वाले सम में भी ऐसा ही है, कांस्टेंट ex, और 9th वाले सम में भी वही है, e रेज टू 2x है, बस इतना ही फर्क है। e रेज टू क्या है, तो उसका डेरिवेटिव निकालने समय थोड़ा ध्यान देना है तुमको, बाकी सॉल्विंग वो तीनों सम का एग्जैक्टली क्लियर है। आगे बढ़ो, चलो क्या हो जाएगा फिर इसके बाद में, क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब लेफ्ट में देखो एक e रेज टू x वाला टर्म है और एक कांस्टेंट है, तो इधर भी एक ही e रेज टू x वाला टर्म चाहिए, और इधर e रेज टू x वाला कितना टर्म है, दो, तो दोनों में से e रेज टू x कॉमन निकाल लो। स्टेटमेंट याद था, क्या स्टेटमेंट लिखा था हम लोग, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो इधर e रेज टू x का कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस 2b, और इधर कोएफिशिएंट क्या है, बचा क्या माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25, इक्वेशन 2, इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 से मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो बचा क्या 5a इज इक्वल टू 25, और a का वैल्यू हो गया कितना। अब ये कहां पुट कर सकते हो तुम इक्वेशन नंबर, और किसका वैल्यू मिल जाएगा तुमको, तो क्या लिखोगे तुम, substituting the value of a in equation 2, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2b इज इक्वल टू प्लस 10 क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 10, तो 2b इज इक्वल टू हो गया माइनस 6, और b का वैल्यू हो गया माइनस, ए भी मिल गया।
फिर हम लोग किधर पुट कर रहे थे, इक्वेशन 1 में। तो फिर से क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 e raised to x minus 25, 5 2 e raised to x minus 5 minus 3 2 e raised to x। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, ठीक है। इसके बाद इसको किधर पुट करने का है, क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, आगे क्या आएगा नीचे, पॉज कर, चलो पुट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को अलग अलग करने का, स्प्लिट करना है। तो 5 बाहर, 2 e raised to x minus 5 अपॉन 2 e raised to x minus 5, बीच में साइन क्या है, -3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसको मिलेगा 2 e raised to x, 2 e raised to x minus 5, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हर बार की तरह कैंसिल, तो क्या बचा उधर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, और इधर मैंने तुमको बोला था हर बार क्या आएगा, कोरोलरी, कोरोलरी क्या, log 2 e raised to x minus 5 प्लस, और यहाँ पे तुमको कोरोलरी लिख के दिखानी आगे, log f of x, समझ में आ गया। तो ये एक सम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व हुआ जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किया था हम लोग ने, और इसके बाद के जो दो सम है 8 और 9 वाला क्वेश्चन, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होगा, तो वो तुम होमवर्क में करोगे, क्लियर है। चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेकंड का 11th वाला क्वेश्चन क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू 10 raised to 5 10x raised to 5, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ 10 raised to 5 का नहीं होता, 10 raised to 5 का नहीं, पावर का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो tan को कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, इसमें कन्वर्ट करो, तो साइन रेस टू 5x अपॉन कॉस रेस टू 5x, करेक्ट है। फिर अब जो dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो पावर अगर ऑड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो, तो उसको कुछ ऐसा कर रहा हूं, इवन 4x हुआ तो एक बचा है, तो ज्यादा मैं तुमको कल बोल रहा हूँ, इसके पहले वाले सब में बताया था कि अगर dx के साथ sin x मल्टीप्लाई में या cos x मल्टीप्लाई में है, तो अगर dx के साथ cos x मल्टीप्लाई में था तो बाकी सारा टर्म किसमें कन्वर्ट होगा, sin में। अब dx के साथ अगर sin x है तो बाकी सब किसमें कन्वर्ट होगा, cos में। तो sin रेस टू 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये dx के साथ sin x को छोड़ के बाकी सारा टर्म cos में, तो अगर बाकी सारा टर्म cos में है तो मैं पुट करूंगा cos x को t, cos x को क्या पुट कर लिया हमने। इसके बाद पुट करने के बाद हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और t का होता है dt बाई dx। अब इधर नेगेटिव साइन है क्या, तो इधर से नेगेटिव दूसरी तरफ ले जाओ और dx इस तरफ ले आओ, तो sin x dx इज इक्वल टू हो जाएगा क्या। चलो अब इसके बाद क्या करना अपने को, वापस पुट करना था,
तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ पे, अच्छा इधर ये वो है स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेस टू 5 और इसी जगह पे आ जाएगा dt, नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इधर तुमको यूज करना है a माइनस बी द, क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेस टू अपॉन टी रेस टू 5 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब टी रेस टू 5 सबको अलग अलग दे दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी रेस टू 5 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी रेस टू 5 प्लस t4 अपॉन टी रेस टू 5, करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सबको अलग अलग देते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन देते देते t का वैल्यू अरेंज भी कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी रेस टू माइनस 5 dt। अब ये 2 है और ये नीचे कितना है, तो प्लस 5 पर क्या हो जाएगा माइनस 2 बाहर, तो इंटीग्रेशन में इसको मिलेगा टी रेस टू माइनस 3, ये 4, इधर माइनस 1 नहीं करने का, कभी भी टी रेस का पावर माइनस 1 नहीं करने का, उसको नीचे रखने का, वो बात याद रखना, क्योंकि अगर माइनस 1 कर रहे हो तो प्लस 1 किया तो माइनस 1 प्लस 1 0, और डिवाइड में 0 लिख नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए टी का पावर कभी भी माइनस 1 लिखने का, बात क्लियर। अब टी रेस टू माइनस 5 का क्या हो जाएगा, प्लस 1 करना है तो क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस 4 अपॉन माइनस, इधर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन, और 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी, करेक्ट। अब माइनस साइन अंदर दे दो, ये वाला बाहर वाला माइनस साइन अंदर कर दो, तो माइनस माइनस, तो टी रेस टू माइनस 4 अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये 2 और 2, तो माइनस टी रेस टू माइनस 2 और माइनस लॉग टी, क्लियर है। अगर पावर नेगेटिव है तो क्या नीचे, या हाँ ठीक है चलो, तो 1 अपॉन 4 टी रेस टू 4 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या है कॉस, तो 1 अपॉन 4 कॉस 4x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, तो कॉस में छोड़ो, या कॉस का रेसिप्रोकल किसका होता है, तो ये हो जाएगा sec रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और इसको चाहिए तो ऐसे रखो, या फिर ये प्लस लॉग सेक कर लो, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू क्या है cos x रेस टू 7, ये ना, हाँ ये पावर में 7 मतलब ये होल पावर 7 है। अब मैं तुमको बताया था कि अगर dx के साथ ट्रिग्नोमेट्री है और पावर ऑड है तो किसमें कन्वर्ट करना है उसको, इवन है, तो ये हो गया cos रेस टू 6x, cos x रेस टू 6, तो 7 चाहिए था, एक 6 हो गया और एक हो गया, अब फिर से देखो dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो बाकी टर्म किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, साइन में, वेरी गुड, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 3, अब इसको मैंने साथ में लिख लिया है, ठीक है, एक स्टेप करूं, ये समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे, ठीक है। तो dx के साथ cos x है और बाकी सारा टर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, तो पुट करना है, क्या पुट करना है तुमको, साइन x को t पुट करना है, साइन x को क्या पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, चलो साइन x का डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, तो cos x dx चेंज हो गया किसमें, dt में, क्लियर। अब i
साइन एक्स की वैल्यू कितना है, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर पावर में, और कॉस एक्स डी एक्स इसमें चेंज हो जाएगा तुम्हारा। अब इधर यूज होगा ए माइनस बी द, क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी द होल क्यूब, क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, तो a की जगह पे क्या आएगा 1, b की जगह पे आएगा स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 a क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब कितना, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 पावर में 2 है, तो जो भी उसका b का पावर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो पावर को। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो सबको, इसको किसको जाएगा 1 को अलग, माइनस 3 बाहर किसको जाएगा टी स्क्वायर, प्लस 3 बाहर किसको जाएगा t4, माइनस बाहर t�6, 1 का इंटीग्रेशन कितना dx में x, अब किससे डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो तुम t से, किससे कर रहे हो, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, x नहीं याद रखना, माइनस 3 टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 करना है पावर में, 4 का क्या हो जाएगा t⁵ अपॉन 5, और ये हो जाएगा t⁷ अपॉन 3 और 3, और कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो t का वैल्यू पुट कर दो, क्या है t का वैल्यू, तो पुट कर दो जहां जहां t लिख रहा है साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, अब साइन एक्स क्यूब लिखो या साइन क्यूब एक्स लिखो, दोनों का मतलब इधर प्लस 3/5 साइन रेस टू 5x 1/7 साइन एक्स रेस टू 7 प्लस, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली यही हो रहा है, जब भी तुमको कॉस दिख रहा है dx के साथ या साइन दिख रहा है तो किसमें कन्वर्ट करने का, दूसरे वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेने का। देखो चलो 13th क्वेश्चन क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan 2x tan x, अब ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं tan 3x अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब 3x को मैं लिख रहा हूँ tan 2x प्लस x, tan 3x था, 3x को मैंने लिखा है 2x प्लस, अब ये हो गया tan a प्लस b, फॉर्मूला क्या tan a प्लस b का, एक मिनट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट है, ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, तो tan 3x मल्टीप्लाई बाय किससे 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या हो गया tan 2x प्लस tan x, अब ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा tan 3x मल्टीप्लाई बाय 1 tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो किसमें है माइनस में, तुम्हारे क्वेश्चन में माइनस साइन है क्या, तो ये पूरा माइनस साइन उठाओ दूसरी तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा, और ये दोनों प्लस उठाओ और इस तरफ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, तो tan 3x प्लस tan 2x इधर क्या हो गया, प्लस tan x भी हो गया, क्या हो गया इधर माइनस, तो जो tan 3x tan 2x tan x मल्टीप्लाई में था वो चेंज हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इसमें चेंज हो गया, तो मेरे लिए अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा इजी है मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना, ठीक है, तो अब ये जो मल्टीप्लाई में था उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अब इधर फॉर i क्या हो जाएगा मेरा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan
अब इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे दो, tan 3x को अलग, माइनस tan 2x को अलग, माइनस tan x को अलग। tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का क्या होता है? log sec x, x के साथ क्या है? इसका हो जाएगा log sec 3x अपॉन में tan 2x का क्या हो जाएगा? log sec 2x अपॉन, और ये हो जाएगा log प्लस क्लियर है, समझ में आ गया? इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है मैंने। इधर हमने फॉर्मूला यूज किया tan a प्लस बी वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में सॉल्व नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई में जो साइन अगर कॉस होता, साइन और कॉस होता, तो फिर मैं वो पुराना वाला स्टेप यूज करता कि dx का मल्टीप्लाई में क्या है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि साइन 3x अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता साइन में, साइन कॉस में, तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर पाता मैं कॉस में, इसके लिए मैंने इसको वैसे सॉल्व नहीं किया। क्लियर है? अब इसके आगे क्या कर सकते हो तुम? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। अब तीनों का डिनोमिनेटर का सेम करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसा नंबर बताओ जो 3 के टेबल में, 2 के टेबल में और 1 के टेबल में, तीनों टेबल में आता हो। 6। तो 3 को 6 करना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 log sec 3x। 2 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो -3 log sec 2x। और 1 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -6 log sec x। और ये हो गया होल डिवाइड बाय 6। अब एक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर लॉग के आगे कोई नंबर होता है तो किधर चला जाता है वो? पावर में। तो मैं 1/6 हटा रहा हूं आगे, तो ये हो गया log sec 3x और पावर में हो गया स्क्वायर। करेक्ट? ये भी log के आगे 3 है, किधर चला जाएगा ये भी? ठीक है, तो माइनस log sec 2x पावर 3, इधर हो जाएगा माइनस log sec x पावर 6। अब log log इसमें साइन क्या है? तो अगर 2 log नेगेटिव साइन में दो तो क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। सिंगल लॉग हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ये भी लॉग किसमें है? ठीक है, तो ये दोनों जो माइनस वाले वो किधर चले जाएंगे? या मैं इसको एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखूं, अगर कुछ ऐसा हो सकता है, इसको मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए एक स्टेप बढ़ा दो। अब देखो मैंने इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिए। अब 2 log प्लस में, 2 log प्लस में होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। और ये इसके बाद माइनस में है, मतलब ये पूरा टर्म किधर चला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/6 log sec 3x स्क्वायर अपॉन, ये जो माइनस में है वो नीचे आ जाएंगे, sec 2x का क्यूब इंटू sec x रेज टू 6 प्लस, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ, अब अगर तुमको ये नहीं याद रहता कि ये करूं नहीं करूं, नहीं जम रहा है, तो तुम यहीं पे छोड़ दो। अब इसके बाद अगर तुमको नहीं आ तो पूरा मार्क्स क्यों मिलेगा? इतना स्टेप बाकी है ना। तुमको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अगर तुमको आ नहीं रहा है सॉल्विंग, तो मैं बोल रहा हूँ आ रहा है तो फिर कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम करना है, लॉग कॉमन निकालना है, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। लेकिन चल रहा है तो चलाओ, नहीं चल रहा है तो मत चलाओ। 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया? साइन x रेज टू 5 cos x रेज टू 8। अब फिर से cos और साइन आ गया dx के साथ। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का पावर ऑड है, किसका? साइन का। तो मैंने बोला उसको इवन में कन्वर्ट करूं। अब एक साइन बचा है, क्योंकि इधर 4 ही लिखा है मैंने, टोटल है कितने साइन मेरे पास?
तो एक जो बचा है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। अब dx के साथ क्या हो गया, sin x, तो बाकी पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पावर में इंटू साइन एक्स dx। इसके बाद क्या करना है, cos x को t लेना है, किसको t लेना है, और अभी कुछ ऐसा सम हमने सॉल्व किया है, सिमिलर टाइप का एग्जाम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12वां, 11वां, 10वां, सिमिलर टाइप के सम है ये। तो बस तुमको पुट करना है cos x को t, फिर क्या करते हैं हम पुट करने के बाद, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन और t का हो जाता है dt बाय साइन x dx में नेगेटिव साइन है क्या, तो इधर सिर्फ साइन x dx रहेगा और इधर हो जाएगा माइनस dt। फिर आगे क्या, चेंज कर लो क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेज टू 8, बाहर आ जाएगा माइनस साइन और इधर आ जाएगा, अब इधर हो जाएगा a माइनस बी दा, उसका फॉर्मूला तो तुमको आता ही होगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सबको टी रेज टू 8 से, फिर सबको इंटीग्रेशन अलग अलग देना है। तो ये जो बाकी का पार्ट है वो तुम सॉल्व करोगे। चलो शुरू जाओ, घर पे नहीं, 15 वाला क्वेश्चन क्या है, तो 3 cos स्क्वायर एक्स पावर में इंटू साइन 2x। अब यहां पे तुमको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, मैं तुमको बताया भी था, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पुट cos स्क्वायर एक्स को मैं t ले रहा हूं, फिर जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, ये इधर ध्यान दो, मैं बता रहा हूं तुमको कैसे निकालने का, भूल जाते होते हो, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डिक्स ऑफ डी टी। मैंने बोला था डी बाई डिक्स से नजदीक में क्या है सबसे, पावर, स्क्वायर है अगर ट्रिग्नोमेट्री का तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहले डी बाई डिक्स नजदीक में क्या है, तो पावर वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन अंदर एक्स है क्या, नहीं, बहुत सारे टर्म है, तो हम लोग उसको एक्स नहीं लेके क्या कंसिडर कर रहे थे, बॉक्स, तो बॉक्स स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या है, एन बॉक्स एन माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ, तो बॉक्स मतलब क्या है, cos x, क्या है बॉक्स मतलब, तो 2 आगे, सॉरी 2 आगे, तो 2 cos x पावर में माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हो गया माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स, और ये फॉर्मूला है 2 sin x cos x माइनस साइन 2x का, मतलब इधर माइनस साइन है ऑलरेडी तो माइनस आ गया, लेकिन तुम्हारे पास साइन 2x और dx साथ में है लेकिन माइनस साइन नहीं है, तो माइनस साइन उस तरफ लेके चले जाओ, तो साइन 2x dx इज इक्वल टू हो गया क्या, अब इसके लिए तुमको पता होना चाहिए किसको t लेना है। मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x प्लस में, और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव ये तो होता है माइनस 2 sin x cos x, दोनों का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन स्क्वायर का प्लस में है और cos स्क्वायर का, तो आगे 3 रेज टू टी dt और साइन आ गया, तो x a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या था, a रेज टू x अपॉन log a, t का वैल्यू, तो ये हो गया माइनस 3 cos स्क्वायर x अपॉन
क्वेश्चन नंबर 15, 16 वाला क्वेश्चन, सेकंड का 16 क्या दिया? तो लेट I इज इक्वल टू साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। हाँ, अब फिर से ऊपर एक टर्म है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है, लेकिन कुछ कैंसलेशन हो नहीं सकता क्योंकि सबके पास नंबर्स अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर तुम नोटिस कर तो ये 6x को मैं इन दोनों नंबर्स फॉर्मेट में लिख सकता हूं, 6 को मैं 10 और 4 में लिख सकता हूं। कैसे? 10x माइनस 4x, बराबर है। अभी हो गया साइन a माइनस बी। क्या होता है साइन a माइनस बी? तो क्या हो जाएगा ये? साइन 10x कॉस 4x माइनस माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस 10x इंटू सॉरी साइन 4x होल डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन, अब डिनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में, ठीक है। चलो अब अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा? पहले अलग अलग तो कर ले। तो साइन 10x कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x माइनस, अब तुम देखोगे ना तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही अलग अलग कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाहर रखा एकदम बना के मैंने, कॉस 10x साइन 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। अब कुछ कैंसलेशन, साइन 10x साइन 10x साइन 4x साइन 4x, कॉस 4x अपॉन साइन 4x कॉट, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन कॉट, इधर भी कॉस अपॉन साइन मतलब क्या बचा? कॉट। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, कॉट 4x को अलग और कॉट 10x को अलग। कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन, तो लॉग साइन 4x और x के साथ नंबर क्या है तो नीचे आ जाएगा माइनस लॉग साइन 10x और नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्या कर सकते हैं इसमें? पिछले सम में हमने क्या किया था, ऐसे लॉग वाले सम थे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया था। अब इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर कोई एक नंबर जो 4 और 10 के डिब्बे में, दोनों के डिब्बे में थे 20, फिर आ जाएगा 5 लॉग साइन 4x, इधर आ जाएगा 2 लॉग साइन 10x, ठीक है। अब लॉग के आगे वाला नंबर किधर चला जाएगा? पावर में, तो ये हो जाएगा लॉग साइन 4x पावर 5, ये हो जाएगा लॉग साइन 10x पावर 2, और 2 लॉग अगर माइनस में तो क्या हो जाएगा? तो लॉग साइन 4x पावर 5 अपॉन साइन 10x पावर 2 प्लस c, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्या है? तो लेट I इज इक्वल टू साइन x कॉस क्यूब x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब अगर तुम नोटिस करो साइन x के साथ dx ऑलरेडी है और बाकी सारा टर्म ऑलरेडी कॉस में है, तो इसमें कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हो। क्या पुट करोगे तुम? cos x को t, फिर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और t का क्या हो जाएगा? अब साइन x और dx साथ में है लेकिन माइनस साइन है क्या,
तो माइनस साइन क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाने का है, माइनस dt। अब क्वेश्चन चेंज कर लो, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस साइन बाहर, साइन एक्स डी एक्स इसमें चेंज हो गया है dt में, तो इधर क्या बचा, सिर्फ कॉस, मतलब टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे कैसे सॉल्व करने का, अब ऊपर एक टर्म है, नीचे, तो अब ये तुमको मैंने पहले एक्सरसाइज में सिखाया था कि हाँ, कि डिनोमिनेटर ऊपर क्रिएट करना है तुमको, क्या क्रिएट करना है ऊपर, तो मैं क्या करता, जो जैसा दिया है वैसा मल्टीप्लाई कर रहा था, ऊपर लिख दे रहा था, या तो फिर डिवाइड करने के लिए तुमको बताया था मैंने, याद है, तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे थे, तो ये करूं या वो डिवाइड वाला मेथड यूज करूं, ठीक है। अब 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसा से, मुझे क्या चाहिए लेकिन, मेरे पास क्या है, तो टी स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये होगा टी स्क्वायर इंटू टी, मतलब कितना हो गया, लेकिन ये 1 इंटू टी भी तो आने वाला है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा टी प्लस टी क्यूब, तो मेरे पास ये टी प्लस टी एक्स्ट्रा हो गया, प्लस टी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस टी, क्लियर इतना। अब ऊपर हो गए कितने टर्म, 2, तो माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी के पास जाएगा डिनोमिनेटर, और एक बार माइनस टी के पास जाएगा डिनोमिनेटर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या बचा उधर सिर्फ, अच्छा ये माइनस साइन में दोनों को दे दे रहा हूं, तो माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिल जाएगा तुमको, क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, अब ये नहीं हो रहा है, अब अगर तुम नोटिस करो तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, और टी स्क्वायर का 2 इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव 2t, तो 0 प्लस टी, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 0 प्लस, यानी कि सिर्फ क्या, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 से क्या कर रहा हूं मैं, हम प्लस माइनस कुछ भी नंबर से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया मैंने, क्लियर है। अब देखोगे तुम नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव किधर अवेलेबल है, ऊपर, तो ये एक फॉर्मूला था, हाँ कोरोलरी 4, सॉरी 3 वाला कोरोलरी क्या था, चलो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, हाँ इक्वल टू क्या, लॉग एफ ऑफ एक्स, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, और टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू क्या है, cos x, तो पुट कर दो, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस, क्लियर है, तो इसी के साथ साथ 3.2a